हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलते हैं आगे। कल हमने देखा था पावर को हमने बड़े अच्छे से देखा था। किलोवाट आवर क्या होता है, वाट आवर। पावर नहीं, ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। तो हमको जाना था एट द एंड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी के थ्रू ही हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हमारे अप्लायंसेज, उसके थ्रू हम पैसा देते हैं, ठीक है। जो यूनिट के हिसाब से पैसा आता है वो उसके हिसाब से आता है, तो हमको वहां तक पहुंचना था। तो हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिया और किस तरीके सब कुछ होता है ये भी देख लिया। लास्ट के दो तीन चीजें, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल बचा है, इनको कर लेते हैं। उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ेंगे। चलिए, तो आइए पहले एक न्यूमेरिकल देखा जाए। बहुत ही सिंपल है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जनरली एनर्जी की अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या लगाओगे आप? व्हाट इज इट इज एसआई यूनिट कौन सी होती है? एसआई यूनिट कौन सी? जूल। क्या होती है? जूल होती है। चलो, ये तो समझ में आ गया था। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल लेवल पे हमने कल बात करा था। कमर्शियल पे क्या होता है कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। कैसी एनर्जी का? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो उस जो हमारा किलोवाट आवर, अच्छा वाट आवर, वाट सेकेंड जो था हमारा, ठीक है, वाट इंटू सेकेंड जो था उसको हम किस में करेंगे? किलोवाट आवर में, ठीक है। ताकि हम कमर्शियल लेवल पे यूज करेंगे। कमर्शियल लेवल पे हम किलो में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, ठीक। तो क्या जाएगी आंसर हमारा? किलोवाट आवर आ जाएगा। क्या जाएगा? किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एक न्यूमेरिकल बचा था। हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं, ये न्यूमेरिकल बहुत बच्चों वाला है पर इसको मैंने क्यों लिया मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे उसने बोला 100 वॉट का एक बल्ब है, ठीक है। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो एक बल्ब की बात करें तो ये कमर्शियल लेवल पे बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसमें आंसर हमको जूल में लाना है। किस में लाना है? जूल में, ना कि किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में आंसर नहीं लाना है, ठीक है। किलोवाट आवर में आंसर नहीं लाना है हमको। काय में लाना है? जूल में लाना है। क्यों? क्योंकि ये एक बल्ब की बात हो रही है और एक बल्ब में उतनी एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। ये हम पूरे घर की जब बात करते हैं, पूरे घर का बिजली बिल आता है, ठीक है, वो किलोवाट आवर में आता है, ठीक। तो हम एक बल्ब की बात करेंगे तो जूल में लाएंगे इसका आंसर। तो क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू पावर रुक जाओ, क्या है अपने को? क्या फाइंड करना है? हाउ मच एनर्जी, ठीक है। एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 100 वॉट। 100 वॉट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेकेंड में करना पड़ेगा क्योंकि जूल क्या होता है हमारा? जूल होता है वॉट सेकेंड। क्या होता है? वॉट सेकेंड। क्या होता है हमारा? जूल होता है। तो वॉट सेकेंड में ले जाने के लिए ये तो वॉट में दिया है पावर। अब यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे मिनट है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किस में चलेगा? 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 60 रख सकते हैं, रख दो। तो कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 6000 जूल, ठीक है। यहाँ है हमारा आंसर। समझ में आ गई बात? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये होगा अपने 3 क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने क्या बताया? यहाँ पे मैंने यही बताया कि सिंगल अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि कमर्शियल लेवल की बात नहीं हुई, ठीक है। ये कमर्शियल लेवल की बात तो हुई नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जूल में आंसर लाएंगे, जो कि होता है वॉट सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर में आंसर मत ले आना, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या है, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो, एक जनरल सी बात बताता हूं आपको मैं कि भैया एक बात बताओ, मतलब किसी चीज को आप रजिस्ट करोगे तो मान लो कि कोई अगर टेम्पर आदमी है, ठीक है, टेम्पर आदमी है, अगर आप वो इधर से जाना चाहता है, इस गेट से अगर अंदर आना चाहता है और आप उसको रोकोगे तो उसमें तो आग उत्पन्न होगी, ठीक है। मतलब उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। टेम्पर आदमी है, उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो वैसे ही कुछ होता है। और किसी का भी पाथ अगर आप रखोगे तो कुछ ना कुछ उसका एक्शन होगा, ठीक है, मतलब रिएक्शन होगा। अगर आप उसका पाथ रखोगे, अगर एक्शन कर रहे हो उस पर, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। ये तो आपने मैकेनिक्स पढ़ा ही होगा 9th में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हमने पहले क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है कि बहुत गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, तो इनमें हम करंट को फ्लो करवाते थे, जो अभी हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम रहता है। अब अगर हम नाइक्रोम ले लें तो नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है। नाइक्रोम एक एलॉय है। एलॉय मतलब क्या? जो मेटल का मिक्सचर रहता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर और इन सब का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या रहता है? इनका रेजिस्टेंस, जो मिक्सचर बनता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो नाइक्रोम का क्या रहेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
अब जनरल सी बात है कि पहले रेजिस्टेंस कम था, किनका, एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह का जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रेजिस्टेंस कम था तो करंट आसानी से फ्लो हो जाता था। अब देखो अब क्या हो रहा है कि नाइक्रोम अगर ले लिया हमने, नाइक्रोम जो ले लिया तो नाइक्रोम क्या हुआ, एलॉय हुआ, ये हुआ मिक्सचर, ठीक है। तो जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और इसमें भी हम उतना ही करंट फ्लो करवाएंगे जितना उसमें, तो पूरा तो जाने देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्स्टेकल्स हैं, यहाँ पे तो ये रोकेगा क्योंकि रजिस्ट करता है रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका, करंट के फ्लो का। तो रजिस्ट करेगा और वो भी फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। और ये किसके कारण फ्लो हो रहा है, वो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा है उस हिसाब से, पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही रखा है पर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब उतना ही करंट फ्लो हो रहा है और रजिस्ट ज्यादा कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट ज्यादा कर रहा है। तो एक बेसिक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस कहां होता है, इस केस में हीट में क्या होता है, किस में होता है हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। चलो तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन आपको समझ में आई जाएगी। When an electric current passed through a high resistance wire like nichrome, चलो ये तो समझ में आ गया। the resistance wire, हाँ ठीक है, the resistance wire then आया यहाँ पे, then the resistance wire becomes very hot and produce heat। बहुत जनरल सी बात है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखेंगे, ठीक है, उतना ही रखेंगे, मतलब करंट को तो करंट तो निकल गया भैया गोडाउन से कि चलो भैया पोटेंशियल डिफरेंस जितना मतलब हिसाब से करंट निकल गया, पर क्या पता कि बीच में ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दिक्कत तो होगी, कहीं ना कहीं तो लॉस होगा। तो लॉस कहाँ हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। कौन से फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो अपने को डेफिनेशन याद रखना है, वो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome then the resistance wire becomes very hot and produce heat। चलो तो ये हुई अपनी प्यारी सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि हम इसके अब डेरिवेशन टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल करना ही है इस पे भी। तो किस तरीके से जाएंगे, मैंने क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस में फिक्स्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपको याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है, अपॉन क्यू, ठीक है, चार्ज पे। मतलब क्या हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या देखा था कि भैया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ए बी के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से ले जाकर बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ए बी। समझ में आ रही बात। चलो तो ये जनरल सा फॉर्मूला है, ये आपको एक डेफिनेशन बताई मैंने, ठीक है, इसका थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो गया है। अब हम इस पे फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो देखो चार्ज की तो बात होती नहीं है, तो चार्ज को हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब चार्ज, पहली बात तो ये कि W की एक तरफ करो, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हीट निकालना है, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अपने को हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट निकालना पड़ेगी। अब हीट कितना प्रोड्यूस हो रही, हीट मतलब क्या, वर्क, ठीक है, जितना वर्क डन हो रहा है उतना हीट निकलेगी। तो वर्क को एक तरफ कर लो आप, बहुत बढ़िया, V इंटू क्यू, ठीक है। अब वर्क को आप H लिखो चाहे W लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो H लिख दे के लिए H लिख दिया करेंगे। चलो तो पहले इसको देख लेते हैं कि Q को कन्वर्ट करना है। तो Q को क्या होता है, Q का एक रिलेशन याद है, क्या रिलेशन याद है, होगा ही नहीं याद, ठीक है, क्या होता है एक बेसिक सा, ये तो पता ही है, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, बहुत बढ़िया। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ये बेसिक सी चीज है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जिस भी डेफिनेशन में हम रेट लगा देंगे, मतलब जो भी चीज होगी, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का रेट। तो ऊपर चार्ज अगर लिखा है तो नीचे अगर रेट आया डेफिनेशन में तो टी आएगा। टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में टाइम कभी भी रुकता नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो करंट क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, आई इंटू टी, ठीक है, आई इंटू टी। तो क्यू की जगह हम ये रख सकते हैं, चलो भैया बहुत बढ़िया रख दो। तो V इंटू आई टी, ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ से, W की बात कर लो, ठीक है, W की बात कर लो या हीट लिख दो यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू वी आई टी मिला, क्या मिला, H इज इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है।
चलिए तो बहुत बढ़िया। अब एच की वैल्यू ये मिली, अब हमको और ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको, मतलब और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को। जैसे v की जगह v इज इक्वस टू आई आर, क्या है अभी इज इक्वस टू आई आर, वही जो पहले करते हैं। तो एच का और फार्मूला क्या हो जाएगा, v की जगह आई आर रख दो तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये दूसरा फार्मूला, ये सब डिराइव कर लेंगे अपन, कोई मतलब डिराइव आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब इसको हमने v को चेंज कर दिया, i को चेंज कर देते हैं तो i इज इक्वस टू वी बाय आर लिख सकते हैं। चलो लिख देंगे, तो i की एच इज इक्वल्स टू किसकी जगह लिखने का नाम ना, आई की जगह, तो आई की जगह रख देंगे तो वी स्क्वायर आर बाय वी स्क्वायर टी बाय आर, ये होगा एक फॉर्मूला। मतलब ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो समझना अपने को इसमें यही है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू गए थे क्योंकि वो इसमें कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम पहुंच गए वहाँ तक। ठीक है, वी तक पहुंचे, वी में फिर हमने एच निकाला। ठीक है, एच मतलब डब्ल्यू को एच लिखो या डब्ल्यू लिखो, बात एक ही है, हमको हीटिंग इफेक्ट बताना है तो एच से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। एच से हमने देखा वी फिर हमने ये फॉर्मूला देख लिए। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हमको यहाँ तक जाना नहीं है, हमको एच इज इक्वल्स टू वी याद रखना है। क्या याद रखना है, एच इज इक्वल्स टू वी और यहाँ पे कन्वर्जन कर लेंगे इस तरीके से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखो अपने को ये पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, अपने को पता ही है, अच्छे से पता है जूल। तो जूल बाबा क्या है, जूल एक बाबा है, जूल बाबा ने ये दिया था सब कुछ। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी का फॉर्मेट दिया है, जूल बाबा ने क्या दिया है, देखो हीट की डिपेंडेंसी बताइए उन्होंने। हीट का फॉर्मूला भी हमने देखा था आई स्क्वायर आर टी, तो उन्होंने बोला है कि आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एच के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो अपनी हीट रहती है वो बढ़ेगी, स्क्वायर से बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है, तो ये बच्चों वाली चीज़ें थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अब हमको अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अप्लायंसेस को आप किस में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, किस में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे घर पे। ठीक है, हमने पूरा देखा था। ठीक है, देखा था कि नहीं देखा था, देखा था। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब हमने देखा था सब बटन वटन अलग अलग हो जाती है, उसके लिए हम इसलिए लगाते हैं पैरेलल में कि हमारा एक अगर बल्ब बंद हो जाए तो बाकी सब चलते रहें, इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं। तो इस केस में पर क्या होगा, मेरी बात सुनो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये बहुत बेसिक सी चीज अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, कैसे होता है वो भी एग्जाम्पल लेके बता दिया था आपको मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना है। क्या करना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम किस में लगाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहेंगे उनको हम सीरीज में लगाएंगे। बात समझ में आ गई, ताकि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बढ़े और हमारी हीट और ज्यादा प्रोड्यूस हो। अब देखो ऐसा रहता है कि पूरी हीट, पहली बात तो जो हम अप्लायंस जो हमारे यहाँ डेली नॉर्मल है, ट्यूबलाइट वगैरह और ये, इनका रेजिस्टेंस, इनमें हम कौन सा नाइक्रोम या अपना एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का यूज करते हैं, तो उनका क्या रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है। यहाँ पे हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, तो ज्यादा रेजिस्टर करता है। ठीक है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे जाइए, ज्यादा करंट, उतना ही करंट आता है, पर वो रेजिस्टेंस ज्यादा कर देता है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरा हीट में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ठीक है, हाँ एक यहाँ एक बात और कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम वायर है, जो भी हमारा अप्लायंसेज है, जो भी हीटर वगैरह है, तो वो क्या कर रहा है कि पूरी एनर्जी, पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो भी निकल जाता है, ये नहीं है कि पूरी चेंज हो जाती है। चलो तो ये हमने देख लिया। ये हमारा ये बात अच्छे से याद रखना है, डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में लिखी हुई थी उसी के साथ कर लेना वो, कि इसमें क्या होता क्या है कि जो अप्लायंसेज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये भी देख लिया कि भैया ये सीरीज में लगाना है, इनको किस में लगाना है, सीरीज में लगाना है, पैरेलल में, क्योंकि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमको क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि हमको हीट प्रोड्यूस तभी होगी। तो हीट क्यों प्रोड्यूस करना है, तो जनरल से आपको एग्जांपल ले लो, आप घर के ही, आप हेयर ड्रायर दिन में 4 बार यूज करते हो, तो जनरल सा कि अगर ये इफेक्ट नहीं होगा तो आपका हेयर ड्रायर का हीट इफेक्ट नहीं होगा। चलो तो अब हो गई संतुष्टि। और क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिकल केटल होता है, उसके बाद हीटर होता है, गीजर होता है, ये सब जितना भी हीटिंग इफेक्ट वाले हैं, जहाँ जहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सब क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज हो गई, सारा एग्जाम्पल भी देख लिया और क्या हो रहा है ये भी हमने देख लिया। तो चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, जहाँ से आपको इन फॉर्मूलाज के फंडा और क्लियर हो जाएंगे, फंडे आपको और क्लियर हो जाएंगे। चलिए
चलिए तो अब एक क्वेश्चन देख लिया जाए। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, दो कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास, ठीक है, जिनका सेम मटेरियल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सेम लेंथ भी है, सेम डायमीटर, मतलब सब कुछ सेम है दोनों वायर्स में। चलो बहुत बढ़िया। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे याद रखना, सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम होगा। चलिए बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो दो अलग अलग कंडक्टिंग वायर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और इक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब सब कुछ इक्वल है उनका। चलिए तो आर फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, फिर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर क्या करा हमने, देखो अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम लगाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बढ़िया, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है, हमको रेशियो निकालना है किसका, हीट प्रोड्यूस सीरीज अपॉन पैरेलल का, ठीक है, सीरीज अपॉन पैरेलल अपने को फाइंड करना है। चलिए तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्या हो रहा है देखो, पहली बात तो उससे हमको पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या है, I² RT, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना हो तीनों में से, ये सबसे काम की चीज़ है। इसको आपने याद कर लिया तो यहाँ से आपकी नैया पार हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें रेशियो निकालना हो एक फॉर्मूले के बेस पे और जो भी चीज वो सेम बोल दे, हमको ध्यान देना है उस पे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दिया उसने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन में जो इधर है, ठीक है, ये I² RT, तो I तो कहीं से कहीं तक उसने दिया नहीं, तो I को कन्वर्ट किस में करना है, अपने को लाना है यहाँ पे कुछ भी करके पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसने रेजिस्टेंस की बात तो कर दी है, इनडायरेक्ट तरीके से करिए। कैसे करिए, उसने बोला है कि मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस की बात तो उसने कर दी क्वेश्चन में, तो चलो भैया इसको तो इज्जत बचाने के लिए, मेहमान आ रहा है, इसको तो रखना पड़ेगा। टाइम दोनों में सेम लगेगा, ये भी रखना ही पड़ेगा। बात उसने करंट की नहीं की है, उसने किसकी की है, उसने बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो हमको इस करंट को पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो V = IR, ये हमको अच्छे से पता है, तो I = V/R। चलिए बहुत बढ़िया, तो I की जगह हम V/R रख सकते हैं। चलो तो I की जगह हमने क्या रखा, V/R रखा, तो V²/R × T, बहुत बढ़िया। अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस एक जिंदा है, एक रेजिस्टेंस जिंदा है, ठीक है। चलिए तो यह है हमारा फाइनल फार्मूला अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने फार्मूला निकाला वो है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो सेम मटेरियल बोला है उसने, मतलब सेम रेजिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। पहले उसने सीरीज कॉम्बिनेशन किया, तो क्या चेंज आ सकता है सीरीज और पैरेलल में। मान लिया कि दोनों का रेजिस्टेंस x है, क्यों, क्योंकि उनका जो है अपना मटेरियल जो है वो सेम है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सेम होगा। चलिए तो x ले लिया, पहले x और x को हमने सीरीज में जोड़ा, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, x + x, ठीक है, x + x मतलब 2x, ठीक है। ये R1 हो गया, किसका, सीरीज का हो गया। अब पैरेलल के केस में हम कैसे निकालते थे, पैरेलल के केस में हम कैसे निकालते थे, 1/x + 1/x, ठीक है, ये और ये नीचे होता था 1/R, इस तरीके से होता था, ठीक है। तो ये जुड़ के क्या होता था कि 2/x, जिसको हम उल्टा करते थे तो x/2 आ जाएगा हमारा क्या, रिजल्टेंट। तो 2x आ रहा है सीरीज में और पैरेलल में आ रहा है x/2। पैरेलल में आ रहा है हमारा x/2, ठीक है, क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले हमने सीरीज में जोड़ा तो 2x आ गया हमारा, तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो पता लगाया, किससे पता लगेगा, ये कनेक्शन का यहाँ पे यूज क्या रहेगा हमारा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। चलिए तो अब क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होता है कि पहले H सीरीज अपॉन H पैरेलल, ऐसा रेशियो निकालना है हमको। तो सीरीज फार्मूला हमारा H का क्या है, ये है। तो मेरे को एक बात बताओ, V तो बराबर है, T भी बराबर है, सिर्फ चेंज किस में है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, चलिए तो फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फॉर्मूले में रख ही देते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, H = ठीक है, H सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, H सीरीज अपॉन H पैरेलल, H पैरेलल, ठीक है। तो ये लिया बड़े स्केल पे अपन ने, तो V² T/x कितना है, R कितना आ जाएगा सीरीज में, R सीरीज में आ रहा है हमारा 2x
और r जो पैरेलल में आ रहा है हमारा वो आ रहा है x/2, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अपॉन में एच पैरेलल के लिए वापिस यही फॉर्मूला v²t/r, r कितना आ रहा है इसमें x/2 आ रहा है, कितना आ रहा है x/2। चलो तो v² से v² कैंसल, ठीक है इतना है ना, x से x कैंसल, t से t कैंसल, ये हमारा पलट कैसा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 ये सब पलट गया, तो पलट के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 2/1। अब ये वापिस ऐसा पलटेगा, इसको हम ऐसा पलटा के कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4, मतलब h सीरीज h to h पैरेलल इज इक्वल्स टू आया हमारा 1:4, ये आया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो हमारा ये दिया हुआ है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, जनरल सी चीज है, ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया 1:4, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए तो अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये इसने लिखा है, अगर पता है ये इसको हम हटा देना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस को, सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा है, तो अगर इसको हटा देंगे हम तो यही क्वेश्चन चले जाएगा आपका 12th लेवल जेईई लेवल का चले जाएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो आते हैं क्वेश्चन उनमें ये नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पे आपको जजमेंट क्या लगाना है ये मैं बता देता हूं। जजमेंट ये लगाना है, ठीक है, आप अभी भी सोच सकते हो, 10th लेवल पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे सोचोगे ये बता रहा हूं। देखो बात हुई है, फिर ये सेम नहीं हुआ, फिर हमको क्या रहता है कि जब भी ऐसा केस रहेगा ना तो हमको सेम चीज निकालना है। तो सेम चीज निकालने का मतलब क्या है कि दोनों में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे, और सीरीज में और पैरेलल में कांस्टेंट क्या है, दोनों में अलग अलग चीजें कांस्टेंट है। मैं बता रहा हूं सेम मतलब क्या कि कांस्टेंट चीज, दोनों में जो कांस्टेंट रहे फॉर्मूले को अपने को वहां ले जाना है। तो कांस्टेंट सीरीज और पैरेलल में अलग अलग होता है। वैसे तो हालांकि यहां पे उसने हमको बोल दिया है कि भैया सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो जनरल सी बात है, हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो सेम बोला उसमें लेके जाएंगे फॉर्मूले को, हम लेके चले गए पोटेंशियल डिफरेंस में, आई को हमने कन्वर्ट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस में। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे अगर नहीं रहता ये और जनरल सा रहता, हमको जनरल अपने को वो निकालना है कि भैया इनका रेशियो निकाल दो, तो हम क्या करते, हम ध्यान देते कि भैया क्या दो चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको पता है क्या सेम होता है, करंट, क्या कांस्टेंट होता है, करंट। तो इस फॉर्मूले को ही रहने देते हैं हम, किस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को ही रहने देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं, फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या, दोनों में हमने यही वाला यूज करा, क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल दिया था सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ये नहीं बोलता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट लो इसमें, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। दिमाग कैसे खुलेगा ये बता रहा हूं, देखो। अब अगर वो नहीं बोलता सेम पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम क्या करते हैं, सीरीज का फंडा लगाते हैं और पैरेलल का फंडा लगाते हैं। सीरीज का फंडा लगाते हैं तो सीरीज का फंडे में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। करंट को क्या रखते हैं अपन फॉर्मूले में, हमको जो कांस्टेंट रहेगा वो चाहिएगा, ठीक है। जब भी ये रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो हमको कांस्टेंट कौन सा है, करंट है, तो करंट हमको चाहिएगा ये वाला फॉर्मूला। मतलब हम सीरीज के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और पैरेलल में अगर बात करें तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा हमको, करंट को हटाना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब ये पैरेलल के लिए यूज करते हैं। तो सोचना इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपका माइंड और ब्लो कर सके। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं किसके हीटिंग इफेक्ट के कहां यूज करते हैं। जनरल हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक केटल हो गया, आयरन हो गया, आयरन मतलब अपनी प्रेस वगैरह जो भी है जिसको आप प्रेस बोलते हैं, ठीक है। आयरन, ओवन, टोस्टर, रूम हीटर भी हो जाएगा आपका, वाटर हीटर भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक लैंप और बल्ब। बात समझ में आई, जो बल्ब रहता है ना वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, तभी तो इतना हीट प्रोड्यूस करके इतना लाइट दे रहा है हमको। किस पे काम करता है ये, हीटिंग इफेक्ट पे, बल्ब, ठीक है। थोड़ी सी बल्ब की बात करी जाए तो टंगस्टन का फिलामेंट रहता है उसमें, ठीक है। तो वो जो लगा रहता है ना, जैसे आपने ये बल्ब देखा ही होगा इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से ऐसा रहता है, ये यहाँ पे इस पे ये ग्लास की कवरिंग रहती है, और जो इस वायर में एकदम ये छोटा सा रहता है यार, एकदम छोटा सा रहता है, फिर वो जो है ना वो टंगस्टन रहता है। क्या रहता है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट रहता है। बाकी देखो एक बात मैं इसमें बता दूं, बहुत अच्छी बात, कि ये जो है ना इसे लूप रहता है,
ठीक है। तो ये कॉइल टाइप रहता है। तो ये कॉइल टाइप क्यों बनाया जाता है, इसके ऊपर बात करें तो ये इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमको यहाँ से हीट प्रोड्यूस करवाना है जो कि लाइट के फॉर्म में हमको दिखती है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस करवाना है हमको, व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं अपन, व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट जो होती है ना वो होती है। तो हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। कम डिस्टेंस पे, कम एरिया पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके लूप्स बन जाएंगे, ठीक है, लूप बन जाएगा आपका पूरा। तो इससे रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा वायर का, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ बहुत ज्यादा ले ली है, लेंथ बहुत ज्यादा हो गई ना, बस को हमने फोल्ड करके छोटे से एरिया में उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो लेंथ बढ़े, हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा काम हो गया। चलो, तो ये आपको एक तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कि ये बल्ब जो होता है, ठीक है, ये जो होता है, ये इसका जो हमारा इसका जो अपना मेल्टिंग पॉइंट रहता है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए ना कि भैया ये जो पहली बात तो ये प्रोड्यूस करता है कितना, 2500 डिग्री सेल्सियस। 2500 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब जो ये व्हाइट लाइट आती है ना, ये कब प्रोड्यूस होती है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बट फिर भी ये मेल्ट नहीं होता है। ये मेल्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस तक है। समझ में आ रही बात? ये इसका अपन ये कब तक, कहाँ तक अपनी हीट प्रोड्यूस करता है? 2500 डिग्री सेल्सियस तक। और कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए ये पिघलता नहीं है। अब दूसरी बात, इसको अगर आप ये ग्लास कवर क्यों लगाते हैं? अगर ग्लास कवर नहीं लगाओगे ना आप, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। जो टंगस्टन रहता है, टंगस्टन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। टंगस्टन ऑक्सीडाइज हो जाता है और वहाँ उस टाइम ये खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं हो इसके लिए हम ये ग्लास कवर लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ग्लास कवर के अंदर गैस नहीं रहेगी। अब अगर ग्लास कवर लगा भी दिया तो गैसेस तो अंदर रहेगी, मतलब ऑक्सीजन तो है अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है। तो ऑक्सीजन अंदर है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी। पर इन दिस केस हम क्या करते हैं, इस ग्लास के अंदर सिर्फ रखते हैं नाइट्रोजन या फिर और इनर्ट गैसेस, क्या इनर्ट गैसेस, या फिर इनका मिक्सचर रख लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और जो इनर्ट गैसेस हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये टंगस्टन से तो रिएक्ट करने से रहे, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम यहाँ पे आने नहीं देते हैं, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे आने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा टंगस्टन भी बचता है, हमारा बल्ब भी जलते रहता है और हमारा काम चलते रहता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम ये ग्लास कवर क्यों लगाते हैं। ग्लास कवर इसलिए लगाते हैं, कौन सा ग्लास रहता है, फ्लिंट, शायद फ्लिंट बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्लिंट ग्लास रहता है, ठीक है। तो ये ग्लास कौन सा रहता है, फ्लिंट ग्लास रहता है, जिसके अंदर क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन या इनर्ट गैसेस रहती है। इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन क्यों रहती है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम रहती है, नई भी रहती है, नेग्लेजिबल रहती है। ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, पर ये प्रोड्यूस कितना करता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सेफ रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जिसके कंपेयर में जितना ये प्रोड्यूस करता है तो ये हमारा सेफ रहता है, इसको कुछ होता नहीं है। चलिए, तो ये होता किसका है, टंगस्टन का है। इसके हम बहुत सारे लूप बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये हमको पता है। अब छोटे से एरिया में हम कैसे लेंथ बढ़ा दें, तो हमने सोचा कि इसकी रिंग ऑन बना देते हैं और रिंग बना के फंसा देते हैं। तो रिंग्स बनाई और फंसा दिया तो हमारी लेंथ बढ़ गई और एरिया उतने में ही आ गया, ठीक है। तो लेंथ बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाना था? क्योंकि ये जो है बल्ब, ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अपोज ज़्यादा से ज़्यादा होगा करंट का, और हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जो करंट का लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में लॉस होगा। तो हमको हीट मिलेगी, हमको चाहिए भी हीट। चलिए तो ये बात हुई है। अब थोड़ा सा एक लास्ट ऐसा टॉपिक है, छोटा सा फ्यूज वायर वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में बना चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। फ्यूज वायर बहुत छोटी चीज़ है, उसको देख के हमारा आज ये खत्म हो जाएगा। चलिए तो वेरी लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम। ये है फ्यूज वायर। चलिए, तो फ्यूज वायर क्या है, कैसा क्या होता है ये देखा जाए तो फ्यूज वायर पहली बात तो हम अप्लायंसेस को सेफ्टी देने के लिए लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, जैसे इसका डायग्राम देख लिया जाए अगर, तो ऐसा रहता है ये, ठीक है, ये रहती है मेटल की, ठीक है, ये रहता है, ये मेटल का ये रहता है, ठीक है, ये दोनों मेटल कैप्स रहती है, इसमें बीच में ये फ्यूज वायर लगा रहता है, ठीक है, और ये जो ग्लास का रहता है, ठीक है, ये ग्लास की कवरिंग है, ये अपना फ्यूज वायर है, ठीक है, और ये जो मेटल कैप्स हैं, ठीक है, मेटल कैप्स। तो देखो होता क्या है कि इसका क्या रहता है, ये एकदम थीन रहता है। कैसा रहता है, थीन मतलब पतला,
ठीक है। थिन रहने से मतलब क्या है, एरिया कम हो जाएगा वायर का, एरिया कम हुआ मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए इसका रेजिस्टेंस हम ज़्यादा क्यों रखते हैं पहले ये देखा जाए। मान लो कि ये फ्यूज वायर से आगे हमारा क्या कनेक्ट है, बल्ब कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है, बल्ब कनेक्ट है। इधर से ये हमारा ऐसा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। मान लो इधर से हमारा करंट फ्लो क्या आ रहा है, ठीक है। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, चलिए ठीक है वो ठीक। अब मान लो करंट में डिफ्लेक्शन आ जाता है, ये कोई बैटरी से तो यहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आता है, घरों में आता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। अब फ्लक्चुएट इतने बड़े स्केल पे आता है तो फ्लक्चुएशन आते रहता है। अब ये बल्ब है, अब करंट पहले फ्यूज वायर से होके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका क्या रहता है, थिन रहता है, मतलब रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा रहता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है मतलब क्या, ये रजिस्ट ज़्यादा करेगा, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है इसका कम रहता है। तो क्या होगा कि ये एक लिमिट तक तो इसका जो उस हिसाब से सेट होता है कि एक लिमिट तक तो जितना अपने को जितना अपना बल्ब झेल सकता है उतना तो यहाँ से पास होने देगा ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, करंट पास हो रहा है। जहां बल्ब की कैपेसिटी, एक तो बल्ब से ज्यादा रेजिस्टेंस इसका रहता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा करंट में डिफ्लेक्शन आया और फ्लो हुआ तो क्या रहता है, बल्ब से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, इसका है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट करेगा, उसको रजिस्ट करने के कारण क्या होगा, ये हीट होगा। तो हीट से क्या होगा, ये अगर हीट हुआ तो अब हीट कहां अफेक्ट करेगी, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। या तो अगर ये पिघलने का इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो इसको पिघला देगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कम ही है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो अगर इसकी हीट बढ़ गई, रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, आपको जैसे करंट बढ़ा तो ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करने से इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो ये पिघल जाएगा। मतलब ये क्या होगा कि यहां से ये पिघल जाएगा। मतलब क्या कि यहां से ये ब्रेक हो गया। क्या ब्रेक हो गया, अपना सर्किट ब्रेक हो गया। अब करंट का फ्लो ही नहीं है अपने इस पे, किस पे, बल्ब पे। तो हमारा बल्ब सेफ है बीबी, बल्ब हमारा सेफ है, ठीक है। तो बल्ब को हमारे कुछ नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो यही काम रहता है हमारे इसका फ्यूज वायर का। इसकी मेल्टिंग पॉइंट में बात कर ली हमने, इसका रेजिस्टेंस से बात कर ली। ये पतला होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये सारी चीजें देख ली है। इसके डायग्राम पे बात कर ली है, ठीक है। ये बच्चों वाली चीजें रहती है, डायग्राम वायग्राम कहीं पे भी देख लो, बुक में कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। पर काम कैसे करता है ये आना चाहिए हमको। ये सीरीज में लगाया हमने, ठीक है, सीरीज में लगता है फ्यूज वायर, पहली बात ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और मेन चीज सेफ्टी देता है किसको, अपने अप्लायंसेस को। चलिए, तो आज तक हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमने कर दिया कंप्लीट। और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, वो अगला चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ।